आज का एक हमारा जो क्वेश्चन है वो है रोटेशनल इनर्शिया ऑफ डिस्क। ये असल में जो क्वेश्चन है ये हम इसका जो फॉर्मूला है ये हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं। यानी इसमें हम एक डिस्क इमेजिन करेंगे जो सामने इस वक्त आप देख भी सकते हैं, और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो डिस्क के सेंटर से गुजरेगा और डिस्क की प्लेन के साथ 90 के एंगल पर होगा। ये है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर आपको याद हो तो हमने ये वाला जो रोटेशनल इनर्शिया का फॉर्मूला है ये हमने यूज़ किया भी हुआ है पहले, हाफ mr²। इसमें m जो है ये मास ऑफ डिस्क होगा और r क्या है, रेडियस ऑफ डिस्क। तो आज हम यही फॉर्मूला प्रूव करने लगे हैं। अब चूंकि यहाँ पर डिस्क में जो मास है वो सरफेस के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमने क्या किया, हमने सरफेस मास डेंसिटी जो है उसको डिफाइन कर दिया। और सरफेस डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट एरिया। मास को कैपिटल M से जाहिर किया जा रहा है, और एरिया ऑफ डिस्क जो है, जैसे सर्कल का एरिया आप निकालते हैं πr², वो नीचे ये आ गया। इसमें जो कैपिटल R है ये रेडियस ऑफ डिस्क है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं जी, हम उसी डिस्क को ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखते हैं इस तरह से। ये है वो डिस्क, और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके इर्द गिर्द हमने रोटेट करना है डिस्क को, वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास कर रहा है। तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे कि हम ऐसा करते हैं कि हम डिस्क को छोटी छोटी रिंग्स में डिवाइड कर लेते हैं। छोटी छोटी रिंग्स में डिवाइड करने का मतलब ये है कि फ़र्ज़ कर लें ये एक बाउंड्री मैं बना रहा हूँ। ये जो बाउंड्री है ये एक रिंग है जिसके अंदर खाली जगह है, ठीक है। और इस रिंग का जो रेडियस है फ़र्ज़ कर लें वो है स्मॉल r, और इस रिंग की जो विड्थ है, चौड़ाई, फ़र्ज़ कर लें इसकी विड्थ है dr, और इस रिंग का जो मास है फ़र्ज़ कर लें वो है dm। अब करना हमने ये है कि हम सबसे पहले तो इस रिंग को इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के इर्द गिर्द रोटेट करेंगे ऐसे, यानी ऐसे ही हॉरिजॉन्टल प्लेन में पड़े पड़े रिंग रोटेट करेगी और उसका रोटेशनल इनर्शिया निकालेंगे। उसके बाद हम इंटेग्रल ऑपरेटर अप्लाई करके लिमिट लगाएंगे पूरी डिस्क के लिए, क्योंकि पूरी डिस्क को हम कंसिडर कर सकते हैं कि वो n नंबर ऑफ छोटी छोटी रिंग से मिलके बनी है। तो हम लिमिट लगाएंगे 0 से लेके कैपिटल R तक। कैपिटल R जो है ये डिस्क का रेडियस है। तो आपने आज के टॉपिक में करना क्या है, ये समझ आ गई सबको? कैपिटल R क्या है, डिस्क का रेडियस। यहाँ पे हम इंटेग्रल ऑपरेटर जब अप्लाई करेंगे तो लिमिट लगा देंगे फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। तो चलें अब हम शुरू करते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं इस रिंग की, जो रिंग हमने कंसिडर की है। मैं इस रिंग को थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूँ, ब्लू कलर से मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। ये वो रिंग है जिसकी हम बात करने लगे हैं, और इस रिंग की जो विड्थ है वो है dr, और इसका जो रेडियस है वो है स्मॉल r, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम में बनाया भी था। तो यहाँ पर अगर मैं रिंग के लिए सरफेस डेंसिटी को डिफाइन करूँगा तो क्या आएगा, मास पर यूनिट एरिया। रिंग का जो मास है उसको हमने dm से जाहिर किया हुआ है, और रिंग का जो एरिया है अगर उसे dA से जाहिर कर दें तो ये एरिया कैसे आएगा। अगर आप गौर करें इसी रिंग को, जैसे हमने पहले एक सिलेंडर को शायद कट किया था और उसको सीधा किया था, इसी रिंग को
मैं ये जो रिंग है, इसी रिंग को हम ऐसा करते हैं कि एक किनारे से कट करके इसकी ये वाली साइड उस तरफ करके सीधा कर देते हैं ऐसे। तो फिर ये कुछ इस तरह की शक्ल इसकी बन जाएगी। अगर आप गौर करेंगे, ऐसी सीधी सीधी स्ट्रिप बन जाएगी। अब इस स्ट्रिप की लेंथ क्या होगी? इस स्ट्रिप की लेंथ वही होगी जो इस सर्कल का सरकमफेरेंस है। जो इस सर्कल का सरकमफेरेंस है वही इस स्ट्रिप की लेंथ होगी। और सर्कल का सरकमफेरेंस आप कैसे निकालते हैं? 2 पाई आर। यहाँ पे आर स्मॉल आएगा क्योंकि हम रिंग की बात कर रहे हैं। और ये जो रिंग की विड्थ थी, ये वाली, इस रिंग की विड्थ को अब हमने डी आर का नाम दिया हुआ था। यहाँ पर वही वाली विड्थ ये है, यानी ये है डी आर। तो अब आप इस स्ट्रिप का या इस रिंग का बड़ी आसानी से एरिया निकाल सकते हैं। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ की जगह 2 पाई आर आ जाएगा और विड्थ की जगह डी आर आ जाएगा। तो ये आपने एरिया की जगह पे ये लिख दिया, जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो इस तरह से हमारे पास डी एम का एक फॉर्मूला बन गया। अब आगे चल के हमने क्या करना है? हमने सिग्मा की वैल्यू पुट कर दी। जो सिग्मा की वैल्यू आपने ऊपर लिखी थी यहाँ पर, कैपिटल एम डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यूज़ को रीअरेंज करने पर हमारे पास कुछ इस शक्ल में फॉर्मूला बन गया, जिसमें 2m कांस्टेंट है, कैपिटल आर रेडियस ऑफ डिस्क ये भी कांस्टेंट है। ये हमारे पास मास ऑफ रिंग आ गया। अब रिंग का रोटेशनल इनर्शिया, वही रोटेशनल इनर्शिया का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, मास मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। रिंग का एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है वो तो यही है, स्मॉल आर। तो इसलिए डिस्टेंस का स्क्वायर स्मॉल आर का स्क्वायर। अब आप इंटेग्रल ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे और लिमिट लगा देंगे 0 से कैपिटल आर तक, यानी पूरी डिस्क के अलोंग इंटीग्रेट कर रहे हैं अलोंग द रेडियस। और यहाँ पे कांस्टेंट क्या कुछ है? 2m कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, ये बाहर आ गए। अंदर स्मॉल आर का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे पावर फार्मूला लगा, स्मॉल आर की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4। वो जो नीचे 4 था उसको हमने बाहर लिख दिया है। अब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब आप अप्लाई करेंगे तो रीअरेंज करने पे फाइनल जो आपके पास रिलेशन आएगा वो यही आएगा जो आप पहले यूज़ कर चुके हैं, हाफ एम आर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर नीचे कुछ कंफ्यूजिंग सा लिखा हुआ है, आप उसकी जगह ये कर लीजिएगा कि अगर हम इसी डिस्क के 2 डायामीटर कंसीडर करें, एक एक्स एक्सिस के अलोंग, एक वाई के अलोंग। एक्स के अलोंग जो डायामीटर है, इसके अबाउट अगर इसको रोटेट करेंगे तो रोटेशनल इनर्शिया को आई एक्स का नाम दे दें। इसके इर्द गिर्द रोटेट करेंगे तो आई वाई का नाम दे दें। और ऐसा एक्सिस जो ये वाला है, ये वाला जिसके इर्द गिर्द अभी हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया है, अगर मैं इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को इस डायग्राम में शो करना चाहूँ तो वो इस पॉइंट पे आउटवर्ड होगा। अगर आप गौर से मेरी ये बात समझ सकें, आउटवर्ड का मतलब है कि जो आप स्क्रीन इस वक्त देख रहे हैं इस पे आउटवर्ड, आपकी तरफ, बाहर की तरफ, उसे आप z एक्सिस भी कह सकते हैं। अब z एक्सिस को शो करने के लिए मैं ऐसी टेढ़ी लाइन लगा देता हूँ, लेकिन मतलब इसका यही है कि ये आउटवर्ड है। इसके अबाउट जो है इसे iz का नाम दे दिया। आपने अभी जो कैलकुलेट किया था वो iz था। अब हम यहाँ पर दोबारा से परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं कि ये दोनों एक्सिस भी आपस में परपेंडिकुलर हैं और जो z एक्सिस है वो भी इन दोनों के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है कि z एक्सिस के अबाउट जो रोटेशनल इनर्शिया है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के मुताबिक वो आई एक्स प्लस आई वाई के इक्वल होगा। अब जैसे पहले भी हमने एक लेक्चर में ये बात की थी कि आई एक्स और आई वाई आपस में बराबर हैं, क्योंकि आप किसी भी डायमीटर के अबाउट अगर डिस्क को रोटेट कर देंगे तो डिस्क यूनिफॉर्म है दोनों तरफ। अगर आप ये वाला डायमीटर यूज़ करते हैं तो दोनों तरफ आधी आधी डिस्क है। अगर आप
y वाला डायमीटर यूज़ करते हैं तो फिर भी आधी आधी डिस्क है, तो इसलिए आई एक्स और आई वाई बराबर है। तो आप इन दोनों को सेम कर सकते हैं, तो हमारे पास ये बन जाएगा 2ix और यहाँ पर आई जी है, तो इस तरह से आई एक्स इक्वल आ जाएगा आई जी डिवाइडेड बाई 2। अब जो अभी आपने अभी जो हमने फॉर्मूला बनाया था वो क्या था, हाफ एम आर स्क्वायर, यही आई जी था असल में। अगर आप उस डायग्राम को देखें तो अगर मैं इसे एक्स एक्सिस कह दूं, इसे वाई एक्सिस कह दूं, तो ये जी एक्सिस है, ठीक है। तो जो पहले आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था वो असल में आई जी ही था। तो इस तरह से आपके पास आई एक्स आ जाएगा 1/4 एम आर स्क्वायर, और ये जो आई एक्स है ये एक्चुअली क्या है, दिस इज रोटेशनल इनर्शिया about the diameter। जी बच्चों, आपको इस बात की समझ आ गई सबको? जी सर। ओके जी, ये आपका एक क्वेश्चन था। अब हम दूसरा क्वेश्चन भी शुरू करने लगे हैं। एक क्वेश्चन को एक दफ़ा मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये छोटा सा क्वेश्चन था हमारा। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये भी रोटेशनल इनर्शिया ही फाइंड करना है, लेकिन ये किसका फाइंड करना है, सॉलिड स्फीयर का अबाउट द डायामीटर। यानी यहाँ पर हम एक सॉलिड स्फीयर फर्ज करेंगे और उसका रोटेशनल इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे उसके डायामीटर के इर्द गिर्द घुमाने के बाद। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ इसका। फर्ज कर लें जी कि ये क्या हो गया जी, फर्ज कर लें हमारे पास ये है जी एक स्फीयर, और इस स्फीयर को हम घुमाना चाहते हैं इस एक्सिस के इर्द गिर्द। ये आप देखें, ये एक्सिस स्फीयर के सेंटर से गुजर रहा है। आप सारे लोग स्फीयर तो समझते हैं, सर्कल और स्फीयर में क्या फ़र्क है। सर्कल 2 डायमेंशनल प्लेन फिगर है और स्फीयर 3 डायमेंशनल स्पेशल फिगर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ एक्सिस फर्ज कर लेता हूँ। अगर मैं इसे एक्स एक्सिस कहूँ, इसे वाई एक्सिस कहूँ, तो ये जो थर्ड एक्सिस है इसे जी एक्सिस कहना पड़ेगा। ये जो जी एक्सिस है ये असल में वर्टिकल डायमीटर में से गुजर रहा है। किसके डायमीटर में से, स्फीयर के डायमीटर में से। तो हमने असल में करना यही है, हमने स्फीयर को जी एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट करना है और इसका फाइनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया कैलकुलेट करना है। ओके, अब फर्ज कर लें कि स्फीयर का जो रेडियस है उसको हम कैपिटल आर से जाहिर कर देते हैं। वो मैं ब्लैक कलर में कर देता हूँ। फर्ज कर लें कि ये है स्फीयर का रेडियस। अच्छा, अब करना हमने ये है कि हम इस स्फीयर को स्लाइसिस में डिवाइड करेंगे। जैसे आप ऑरेंज के स्लाइसिस बना लें इस तरह हॉरिजॉन्टल प्लेन में। स्लाइसिस कैसे बनाने, इस तरह से, ऐसे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइनें लगा देनी है आपने, मतलब हॉरिजॉन्टल कट लगा देने हैं। जब आप इसको हॉरिजॉन्टल स्लाइसिस में डिवाइड कर देंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हर स्लाइस तो डिस्क बन गया है, क्योंकि ये सॉलिड स्फीयर था। सॉलिड स्फीयर का मतलब होता है जो अंदर से भरा हो, खाली ना हो। तो जब आप इसको स्लाइसिस में डिवाइड कर देंगे तो हर स्लाइस एक डिस्क का काम करना शुरू कर देगा। यानी हम क्या चाह रहे हैं, हम इस स्फीयर को छोटी छोटी डिस्क्स में डिवाइड करना चाह रहे हैं। मैं इसको साफ़ कर रहा हूँ ताकि, ओहो ये तो वो भी साफ़ हो गया। दोबारा से बना लेते हैं। स्फीयर हम बना रहे थे जी, स्फीयर था हमारा कुछ इस तरह का।
ये सफ़ेयर है, ठीक हो गया। इसका हम रेडियस इमेजिन कर लेते हैं, ये है इसका रेडियस, और हम इसको हॉरिजॉन्टल स्लाइसेस में डिवाइड कर रहे थे, उसमें से मैं अब सिर्फ एक स्लाइस को कंसीडर करूंगा, और वो स्लाइस आपको एक डिस्क की शक्ल में नज़र आएगा। ये डिस्क है। अगर आप गौर करें तो इस डिस्क का सेंटर है ये, और इस डिस्क का जो डिस्टेंस है सफ़ेयर के सेंटर से जो इसका डिस्टेंस है उसे मैं ज़ाहिर कर देता हूँ z से, स्मॉल z से, और इसकी जो विड्थ है उसको मैं dz से ज़ाहिर कर देता हूँ। और ये वाली जो डिस्क है इसका कोई ना कोई रेडियस भी है, ये इसका रेडियस है, और इसका रेडियस चूँकि y एक्सिस के अलोंग है तो इसलिए मैं इसे स्मॉल y से ज़ाहिर कर देता हूँ। तो इस तरह से आपके पास एक छोटी सी ट्रायंगल बन गई है। इस ट्रायंगल में z और y में से एक बेस है और दूसरा परपेंडिकुलर है, और जो कैपिटल R है ये हाइपोटेनस है। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें तो आर स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, जी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आगे चल के हमें y की ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैं यहाँ ही y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ये बनेगा आर स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। तो ये काम जो हमने यहाँ पे किया है इसकी हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी। जी बच्चों, आपको डायग्राम की समझ आ गई है? डायग्राम की, ओके। अच्छा, अब हमने चूँकि डिस्क का रोटेशनल इनर्शिया अभी पिछले क्वेश्चन में हमने फाइंड किया था, अगर आप गौर करें तो ये जो z एक्सिस है ये इस डिस्क के सेंटर से पास कर रहा है और डिस्क की प्लेन के परपेंडिकुलर ही है। इसका मतलब है इसी के लिए हमने लास्ट टॉपिक में रोटेशनल इनर्शिया निकाला था, जिसका फॉर्मूला आया था हाफ एम आर स्क्वायर, यानी हाफ इंटू मास ऑफ डिस्क इंटू रेडियस ऑफ डिस्क का स्क्वायर। तो यहाँ हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे और बाद में इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेट करने के लिए हम लिमिट अप्लाई कर देंगे माइनस आर बाय 2 से, माइनस आर से लेके प्लस आर तक। वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह। अगर आप गौर करें, इस सेंट्रल पॉइंट को अगर मैं ज़ीरो कंसिडर करूँ तो ये जो बॉटम वाला ये पॉइंट है इसे मैं माइनस आर कहूँगा, और इस टॉप पॉइंट को मैं प्लस आर कहूँगा। जिस तरह मैं कल लास्ट लेक्चर में आपको समझा रहा था, माइनस आर से प्लस आर तक जाना हो तो कितना रेडियस कवर होता है, 2 रेडियस, यानी पूरा डायामीटर। तो ये हमने पूरे डायामीटर के अलोंग इसको इंटीग्रेट कर देना है, तो फिर हमारा फाइनल सफ़ियर का रोटेशनल इनर्शिया आ जाएगा अबाउट द जी एक्सिस। अब मैं डेरिवेशन की तरफ चलता हूँ। मैंने कॉन्सेप्ट आपको सारा बता दी है, यही मेन चीज़ थी। डेरिवेशन आपके लिए काफ़ी ईजी होगी। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, सफ़ियर की डेंसिटी, चूँकि सफ़ियर की डेंसिटी 3D में फैली हुई है, मतलब पूरा मैस उसके पूरे वॉल्यूम के अंदर है, तो इसलिए हमने सफ़ियर की जो डेंसिटी है, वॉल्यूम डेंसिटी, वो हमने फाइंड की है। और वॉल्यूम डेंसिटी क्या होती है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पर मैस पर यूनिट वॉल्यूम जब आना था तो ऊपर आना था कैपिटल M और नीचे वॉल्यूम की जगह 4/3 पाई आर का क्यूब। चूँकि सफ़ियर के वॉल्यूम का यही फार्मूला होता है। ये 3 ऊपर चला गया, जब ये 3 ऊपर चला गया तो आपके पास इस शक्ल में वैल्यू आ गई। अब आगे चल के वही स्लाइसिस में डिवाइड किया जो मैंने आपको सारी स्टोरी समझाई थी। ये जो वाई स्क्वायर है ये किसके रेडियस का स्क्वायर है, ये डिस्क के रेडियस का स्क्वायर है, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता के आया हूँ। यहाँ मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि असल में ये जो डिस्क का ये वाला रेडियस है ये है y, और डिस्क की ये जो विड्थ है ये वाली, ये है dz, और डिस्क का ये वाला जो फासला है सेंटर से, थोड़ा ज़्यादा मैंने इसको बना दिया है, सेंटर तक इसका जो डिस्टेंस है ये वाला, ये है z, जिसको यहाँ पर ज़ाहिर भी किया गया है। ये एक ट्रायंगल की शक्ल में ज़ाहिर किया गया है, जो मैंने अलग से वहाँ ट्रायंगल शो की थी।
तो y की वैल्यू भी आ गई जनाब, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले फाइंड की है। यहाँ हम मास ऑफ डिस्क निकालना चाहते हैं। मास कैसे आता है, डेंसिटी का पहले फॉर्मूला लिख लें। डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास ऑफ डिस्क डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ डिस्क। चूँकि ये डिस्क है तो इसके साथ हमने dm और dv लगा दिया। यहाँ से dm किसके इक्वल आ जाएगा, dv यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा। जब dv मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ये बन जाएगा। उसके बाद हम वॉल्यूम की वैल्यू लिखेंगे। अगर आप गौर करें तो डिस्क का वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ मैं आपके सामने ही दोबारा से वो डिस्क बना देता हूँ। ये वो डिस्क थी, डिस्क की विड्थ को हमने जाहिर किया था dz से, और ये है डिस्क का सरफेस एरिया। अगर मैं डिस्क के सरफेस एरिया को इसकी विड्थ के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो यही तो असल में वॉल्यूम होगा, सही है। तो डिस्क का रेडियस कितना था, डिस्क का रेडियस था जनाब y, तो इसलिए एरिया क्या होगा, डिस्क का एरिया क्या होगा, पाई r स्क्वायर होता है ना सर्कल का एरिया, तो इसका होगा पाई y का स्क्वायर। तो इस तरह से आपके पास वॉल्यूम की जगह पाई y का स्क्वायर इंटू dz ये आ जाएगा। उसके बाद हमने इस रो की वैल्यू दोबारा से पुट कर दी, जैसे हर टॉपिक में हर इस तरह के क्वेश्चन में हम करते हैं। बाकी सारी वैल्यूज़ वैसी की वैसी हैं। उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया है। रीअरेंज कुछ ज़्यादा नहीं किया, सिंपली आप ऐसा करें, ये वाला पाई जो है इस पाई से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास 3m डिवाइडेड बाय 4r का क्यूब बच जाएगा। और साथ ही अगर आप गौर करें तो y स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी गई है, जो हमने ऊपर ट्रायंगल की शक्ल में फाइंड की थी। और y स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, कैपिटल R स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। असल में हम जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको z की शक्ल में लिखना चाहते हैं, क्योंकि वेरिएबल z है। जब हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो वो z के लिहाज से इंटीग्रेशन करेगा। आपको यहाँ तक समझ आ गई सबको? जी बेटा अभी हमने क्या किया है, सिर्फ उस डिस्क का मास फाइंड किया है। अब उस डिस्क का रोटेशनल इनर्शिया हम फाइंड करेंगे अबाउट द z एक्सिस। अगर आप मेन डायग्राम की तरफ चलें जो मैंने बनाई थी, यहाँ पर ये देखें, z एक्सिस जो है ये असल में वही एक्सिस है, z एक्सिस असल में वही एक्सिस है जिस एक्सिस के थ्रू घुमाने, जिस एक्सिस के इर्द गिर्द घुमाने पे हमने पहले डिस्क का रोटेशनल इनर्शिया निकाला था। क्योंकि ये एक्सिस डिस्क के सेंटर से पास कर रहा है और डिस्क की प्लेन के परपेंडिकुलर है। और इसके लिए फार्मूला क्या था, हाफ इंटू मास ऑफ डिस्क इंटू रेडियस ऑफ डिस्क का स्क्वायर। और वो हमने यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देना है। इसको डी आई इसलिए कहा है क्योंकि अभी हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं। डी एम की आपने ये सारी वैल्यू पुट कर दी और y स्क्वायर की जगह दोबारा ये लिख दिया। ये किस y स्क्वायर की जगह आया है, जो अभी अभी y स्क्वायर आया है उसकी जगह। अब सिंपली आपने क्या किया है, आपने इनको कैलकुलेट मल्टीप्लाई किया है, मतलब रीअरेंज किया है। ऊपर 3 था, नीचे 4 इंटू 2 8 हो गया, m डिवाइडेड बाय r क्यूब। ये इन दोनों का कंबाइंड स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि 2 दफ़ा इनको हमने लिखा हुआ था। अब आगे चल के आप देखें, इंटीग्रेशन कर दी और इंटीग्रेशन में वही लिमिट लगा दी गई। -r से +r तक मैं ऊपर आपको बता के आया हूँ। आगे चल के 0 से r तक करके पीछे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये भी काम हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं, लास्ट लेक्चर में भी किया था, उससे पहले भी किया था। और जो चीज़ रह गई है वो है ये इसका स्क्वायर। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप a माइनस b का स्क्वायर निकालते हैं। आप इसे a फ़र्ज़ कर लें और इसे b फ़र्ज़ कर लें। a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस तरह से आपने इसको ओपन कर दिया। उसके बाद एंड पे आपने क्या किया, आपने ब्रैकेट को ओपन कर दिया। तो फिर इंटेग्रल जो है वो हर एक में अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। जब इंटेग्रल अलग अलग अप्लाई होगा तो आपके पास, अच्छा सबसे पहले ये देख लें, ये जो 2 है ये इसके साथ कैंसिल हो चुका है। अब नीचे देखें, यहाँ 4 लिखा हुआ है, 3m ओवर 4r क्यूब। ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर सारा कुछ हो रहा है। इस सारे कुछ को अंदर जब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करके, z की जगह हमने क्या पुट करना है, r। जब आप यहाँ पर z की जगह r पुट करेंगे यहाँ पर, तो आपके पास r की पावर 5 बन जाएगी। जब आप यहाँ पुट करेंगे फिर r की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5,
यहाँ पुट करेंगे तो ये भी r की पावर 5 ही है, सॉरी ये तो इधर है 2/3 r की पावर 5। फिर इसको आपने एलसीएम की मदद से सॉल्व किया और बाहर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, इवेंचुअली आपके पास सिर्फ ये बच जाएगा। आप ये करके चेक करें और मुझे बताएं। So this is the rotational inertia of solid sphere about the diameter। ये था आपका आज का टॉपिक। मैं इसको एक दफ़ा रिव्यू कर देता हूँ, मतलब शुरू से दिखा देता हूँ। ये था, फिर हमने ये एक डायग्राम बनाई थी, फिर हमने उसकी डायग्राम में थोड़ी सी अमेंडमेंट की थी, और फिर हम यहाँ पे आ गए, और फिर हम यहाँ पे आ गए। ठीक है जी। जी बच्चों, समझ आ गई सबको? जी सर ठीक है। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखें। मुझे उम्मीद है इसका ठीक से क्लैरिफिकेशन इसकी हो गई होगी, इस पूरे टॉपिक की। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।